सुनना ध्यान से। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जीण माता। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जीण माता के बारे में पढ़ रहे हैं। जीण माता। जीण माता का मंदिर कहाँ है? तो जीण माता का मंदिर है रेवासा। रेवासा सीकर में। जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में है जीण माता का मंदिर। और रेवासा में ही आपको पता है अगरदास जी ने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। चलो उसको छोड़ो, अब याद करो। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको बड़ी गहराई से सुनना, एकदम अच्छे से चीज़ें याद हो जाएगी। एक जो सीकर में मंदिर है वो है जीण माता का मंदिर। तो मैं वापस यहाँ इस साइड लिख रहा हूँ जीण माता। जीण माता, एक तो जीण माता का मंदिर और इधर एक मंदिर है, उसका नाम लिख रहा हूं मैं हर्षनाथ। हर्षनाथ मंदिर। जीण माता मंदिर और हर्षनाथ मंदिर, या ऐसे कहें जीण माता और हर्षनाथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सुनना ध्यान से। जीण माता और हर्षनाथ भाई बहन थे। वो कहानी थोड़ी सी 1-2 मिनट बाद में बता रहा हूं। पहले जो चीज याद करनी है वो आपको याद करनी है। क्या याद करनी है? तो जीण माता के मंदिर का निर्माण, जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के टाइम। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के टाइम एक सामंत हुआ करता था जिसका नाम है, या राजा हुआ करता था जिसका नाम है हट्टड़। हट्टड़, इसे हट्टड़ मोहिल भी कहते हैं या हट्टड़ मोहिल भी बोला जाता है। तो फिर से सुनना। जीण माता का जो मंदिर है वो जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। कहां पर है? रेवासा सीकर में है। जीण माता का जो मंदिर रेवासा सीकर में है, उस मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के टाइम एक राजा हुआ करता था हट्टड़ मोइल, उस हट्टड़ ने जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। जबकि हर्षनाथ जो मंदिर है, इस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना, चौहान राजा दुर्लभ राज चौहान। दुर्लभ राज चौहान फर्स्ट। दुर्लभ राज चौहान फर्स्ट का बेटा था एक, जिसका नाम है गुवक। गुवक। इस गुवक के टाइम हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। तो सर सीधे ही बता देते हैं कि गुवक के टाइम हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। तो इसके पीछे एक कारण है, वो कारण सुनना। ये जो दुर्लभ राज है, ये दुर्लभ राज सांबर के चौहान राजा हैं। सांबर के चौहान राजा हैं दुर्लभ राज फर्स्ट। इनका बेटा है गुवक, और उस गुवक के टाइम हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। इन्हीं दुर्लभ राज के काल में एक सामंत था जिसका नाम था चचदेव। क्या नाम था? चचदेव। उस चचदेव ने किणसिरिया का केवाई माता का मंदिर बनाया था। केवाई माता का मंदिर बनाया था। केवाई माता, ये केवाई माता का मंदिर कहाँ है? तो केवाई माता का मंदिर परबतसर डीडवाना कुचामन में है। परबतसर में, जो कि डीडवाना कुचामन जिले में आता है। तो ये चचदेव, केवाई माता, ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फैक्ट अभी याद करना फिर से। जो जीण माता है, जीण माता का मंदिर कहाँ है? तो आंसर है रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है। सीकर में 2 मंदिर आपको याद रखने हैं, या 2 माताएं आपको 2 माता नहीं, 2 मंदिर याद रखने हैं। और जीण माता के बारे में सुनो। जीण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के टाइम एक राजा हुआ करता था हट्टड़, उस हट्टड़ ने जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। जीण माता का भाई था हर्ष, ठीक है, और उस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था चौहान राजा दुर्लभ राज फर्स्ट के पुत्र गुवक के टाइम में। ठीक है, फिर ये पीले कलर में क्या लिखा है कि इसी दुर्लभ राज चौहान फर्स्ट का एक सामंत हुआ करता था चचदेव, उसने किणसिरिया की केवाई माता का
मंदिर बनवाया था, जो कि पर्वतसर में है और पर्वतसर वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में है। इतना याद हो गया, चलो ठीक है। अब एक छोटी सी कहानी बताता हूं, उस कहानी को याद करना। कहानी यह है कि चौहानों में एक राजा हुआ जिसका नाम था धनरान धनजी, धनरान धंगजी। ठीक है, इसके 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 2। एक रानी से हर्ष नाम का लड़का, दूसरा हरकण नाम का, और तीसरा जीण नाम की लड़की का जन्म हुआ। हर्ष और हरकण भाई भाई थे, जबकि जीण इनकी बहन थी। दूसरी रानी से भी 3 बच्चे हुए। एक का नाम था कन्ह और दूसरे बच्चे का नाम था चंद और तीसरे बच्चे का नाम था इंद। इस धनरान धंगजी ने हर्ष को राजा न बना करके किसे राजा बनाया? कन्ह को। किसको बनाया? कन्ह को। अब थोड़ा और ध्यान से सुनना। ये जो कन्ह है, इस कन्ह के 3 पीढ़ी बाद, कितनी पीढ़ी? 3 पीढ़ी बाद एक राजा हुए जिनका नाम है जेवर। क्या नाम है? जेवर। और इनकी पत्नी का नाम है बाछल। क्या नाम है? बाछल। जेवर और जो बाछल हैं, इनके पुत्र हुए गोगा जी। गोगा जी, हम राजस्थान के पंचपीर में गोगा जी का नाम पढ़ते हैं। ये पंचपीर में जो गोगा जी है, वो गोगा जी का जन्म इस प्रकार से इस वंशावली के अनुसार हुआ। समझ में आया? तो इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है, इससे क्या चीजें क्लियर हो जाती है। जीण माता के मंदिर से रिलेटेड फैक्ट मैं ऐसे याद करा दूंगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनना। धनरान धंगजी नाम का एक चौहान राजा हुआ। उस चौहान राजा ने किसने? धनरान धंगजी ने आज का जो चूरू है, उस चूरू से 4 कोस पूर्व में एक कस्बा बसाया, एक नगर बसाया, जिस नगर का नाम है धांधु नगर। क्या नाम है? धांधु नगर। ठीक है, इस धनरान धंगजी ने धांधु नगर बसा करके यहां पर चौहान राज्य की स्थापना की। इस धनरान धंगजी के 2 रानियां थी। एक रानी से हर्ष, हरकण और जीण का जन्म हुआ। दूसरी रानी से कन्ह, चंद और इंद का जन्म हुआ। कन्ह की 3 पीढ़ी बाद में जेवर राजा बने और उनकी पत्नी का नाम बाछल था। जेवर और बाछल से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आज हम गोगा जी के नाम से पढ़ते हैं, वो है। आपको इतना याद हो गया। अब अच्छे से जीण माता के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? जीण माता के बारे में। जो जीण माता के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। जीण माता के पास में एक तालाब है, जोगी तालाब। क्या तालाब है? जोगी तालाब। थोड़ी इसकी भी कहानी सुनना। कहते हैं कि जीण माता और उसकी भाभी यानी हर्ष की पत्नी पानी लाने गई और रास्ते में उनके बहस हो गई कि हर्ष किसका सबसे ज्यादा लाड प्रेम रखता है। तो बोले कैसे पता करेंगे? हर्ष जिसका घड़ा पहले उतारेगा उससे हर्ष ज्यादा प्रेम करता है। तो हर्ष को इस बात का पता नहीं था कि ये शर्त लग चुकी है। जैसे ही घर गए पानी का घड़ा लेकर के, तो हर्ष ने अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार दिया। इस बात से जो जीण है वो नाराज हो गई। इस बात से जीण क्या हो गई? नाराज हो गई और वहां से चल करके जोगी बन गई। जोगी बन गई मतलब तपस्या करने लग गई। ठीक है, जोग धारण कर लिया, तपस्या करने लग गई। तो किसकी तपस्या की? तो आंसर है जीण ने नवदुर्गा की तपस्या की। किसकी? नवदुर्गा की।
ठीक है, जोगी बन गई और नव दुर्गा की तपस्या की। इसीलिए जीण माता के मंदिर के पास जो तालाब है ना, उस तालाब को जोगी तालाब बोलते हैं। कौन सा तालाब बोलते हैं? जोगी तालाब। तो जोगी तालाब कहाँ है? जोगी तालाब जीण माता के मंदिर के पास है। एक और फैक्ट याद रखना, जीण माता जो है, इनका भजन, इनका गीत देवियों में सबसे लंबा गीत है। देवताओं में तो रामदेव जी का है, देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का है। और इस गीत को गाते कौन है? इस गीत को गाते हैं कनपटे जोगी या कनफटे जोगी। कनफटे जोगी है जो जीण माता का गीत गाते हैं, और गीत गाते टाइम डमरू, क्या? डमरू प्लस सारंगी वाद्य यंत्र, डमरू प्लस सारंगी वाद्य यंत्र का यूज करते हैं, सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, डमरू प्लस सारंगी। अभी याद रखा देता हूं ये डमरू प्लस सारंगी भी आपको। फिर इससे पहले और आगे पढ़ो थोड़ा। ये जो जीण माता है, इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, जीण माता का वास्तविक नाम था जयंती माला। जयंती माला, इसको अच्छे से याद रखना, जयंती माला, या इन्हें जयंती देवी भी कहते हैं। क्या? जयंती देवी। देवी तो राजस्थान में लगाते ही हैं लेडीज के नाम के पीछे, तो जयंती देवी। एक नाम आप पढ़ोगे, वो पढ़ोगे जमुवंती, ठीक है, वो अलग है, वो जमुआई माता है जयपुर वाले, ठीक है ना, इसलिए मैं यहां पर स्टार लगा के लिख देता हूं। वो जमुवंती नाम जो है जमुआई माता का है। जमुआई माता जो जमुआ रामगढ़ जयपुर की है, उनका नाम है। जबकि जयंती माला नाम किसका है? जयंती माला नाम है जीण माता का। चलो आगे पढ़ते हैं। जीण माता को कुछ अलग नामों से भी जाना जाता है। इन्हें भंवरों की देवी, भंवरों की देवी भी कहते हैं, या भ्रामरी देवी भी कहते हैं। भ्रामरी देवी। सुनना, जब औरंगजेब ने आदेश दे दिया था कि मंदिर जहां पर भी दिखे उन्हें तोड़ दो, तो औरंगजेब की सेना जब जीण माता का मंदिर तोड़ने आई, तो वहां के पुजारी ने जीण माता से प्रार्थना की, वहां के गांव वालों ने जीण माता से प्रार्थना की। तब माता ने मधुमक्खियां इतनी वहां पर इकट्ठी करके सेना के पीछे फैला दी, सेना को काटने लगी कि वो अपनी जान बचाने में परेशानी हो रही थी औरंगजेब की सेना को। कैसे तैसे करके हाथ जोड़ के देवी के वो सेना अपनी जान बचाई और वहां से गई। और यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब इतना बीमार पड़ गया कि मरने वाला था, क्योंकि वो जीण माता का मंदिर तुड़वा रहा था। वैसे तुड़वा तो औरंगजेब रहा था, सेना को भी परेशान किया मधुमक्खियों ने, और औरंगजेब को तो जीण माता ने इतना दोष दिया कि वो मरने वाला था, ऐसी उसकी बीमारी हो गई थी। तब पूछा कि ये औरंगजेब की हालत क्यों हुई, तब पता चला कि उसने जीण माता के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। तब औरंगजेब ने कसम खाई, वादा किया, या प्रसाद बोली जीण माता के। क्या प्रसाद बोली? कि मैं वहां पर छत्र चढ़ाऊंगा। औरंगजेब ने क्या प्रसाद बोली? कि माता जी के मैं वहां पर छत्र चढ़ाऊंगा। औरंगजेब में लिख देता हूं, औरंगजेब ने यहां पर छत्र चढ़ाया। तो पूछा जा सकता है कि छत्र किसने चढ़ाया, औरंगजेब ने या किसी दूसरे राजा ने? ठीक है, तो औरंगजेब जी ने यहां पर छत्र चढ़ाया। और यह भी कहा कि मैं पर मंथ सवा मण जो तेल है वो तेल भेजूंगा, सवा मन तेल भेजूंगा पर मंथ, जिससे जीण माता का जो दीपक है वो अखंड रूप से जलता रहे। बाद में पुजारियों ने पैसे लेने स्टार्ट कर दिए थे, और आज जो है जीण माता के मंदिर में तेल के पैसे कौन देती है? केंद्र सरकार। पहले औरंगजेब ही था केंद्र सरकार,
ठीक है, तो आज औरंगजेब नहीं दे रहा तो कौन दे रहा है? केंद्र सरकार पैसे दे रही है तेल के। ठीक है, और सुनना, भगवत पुराण जो है, भगवत पुराण, भगवत पुराण, इस भगवत पुराण के 9वें स्कंद पर, कौन से स्कंद? 9वें स्कंद, भगवत पुराण के 9वें स्कंद में जीण माता का उल्लेख मिलता है। किसका? जीण माता का उल्लेख मिलता है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। एक दोवा है जो सीकर के मंदिरों को औरंगजेब तोड़ रहा था, उनके लिए कहा गया है। किसी कवि ने बाद में कहा है कि देवी सजगी डूंगरा भैरव भाकर माय, खाटू हालो श्याम जीर पड़ियो दड़ादड़ खाए, खाटू हालो श्याम जी पड़ियो दड़ादड़ खाए। इससे मेरे को याद आ गया कि हर्षनाथ के बारे में भी आपको कुछ बताना था। ठीक है, तो मैंने ये बोल दिया कि जीण तपस्या करने लगी और नव दुर्गा की तपस्या की। बाद में जीण माता को नव दुर्गा का आशीर्वाद मिला और ये खुद देवी के रूप में पूजी जाने लग गई है। जीण माता जो है वो खुद देवी के रूप में पूजी जा रही है, नव दुर्गा के रूप में पूजी जा रही है। ठीक है, नवरात्रा में यहां पर इनके मेले लगता है, नवरात्रा में मेला लगता है, वो मेले में पढ़ा देंगे। जीण माता के मेले पढ़ेंगे ना राजस्थान के, वहां पर पढ़ा देंगे। हर्ष, अब जीण माता को मनाने हर्ष आया था, जीण माता मानी नहीं तो हर्ष ही पास में 35 किलोमीटर दूर, आज 35 किलोमीटर दूर हर्षनाथ जो पहाड़ी है, वहां उन पहाड़ियों पर जाकर के तपस्या करने लग गया और भगवान शंकर के भैरव रूप की, यानी भैरव अवतार की तपस्या करने लग गया। इसलिए इनको हर्षनाथ कहने लग गए, जबकि जीण को जीण माता कहने लग गए। इतनी चीज आपको याद करनी है। ठीक है।